हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अर्थतंत्र का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाउरी डेथ। ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड हुआ है। तो डाउरी डेथ के बारे में पढ़ेंगे। डाउरी डेथ का मतलब ऐसी मृत्यु जो विवाह के कुछ समय बाद दहेज के कारण होती है। ज़्यादातर मामलों में लड़की को शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाता है। इससे आत्महत्या, जलाना, वर्ण या हत्या जैसी घटनाएं होती हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर इसका परिचय की बात करें, परिभाषा क्या, सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 304B के अनुसार यदि कोई भी विवाहिता स्त्री की मौत उसकी विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत होती है तो वो डाउरी डेथ के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, अगर कोई महिला की मृत्यु उसकी शादी के 7 साल के अंदर हो जाए और यह मृत्यु जलने, चोट या असामान्य परिस्थिति में हुई हो तो यह सिद्ध हो जाता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसे डाउरी डेथ कहा जाता है। ठीक है, कानूनी धारा इसके लिए कौन सी, आईपीसी की धारा 304B डाउरी डेथ की परिभाषा और सज़ा 7 साल से आजीवन कारावास तक आपको मिल सकता है डाउरी डेथ के केस में अगर पाया गया। पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता, एक अगर उन्होंने बहुत क्रूरता करके मारा है किसी को तो आईपीसी की धारा 498 की ए लगेगी, पति और ससुराल वालों पर लगेगी। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगेगा 174। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम का आदेश, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशनों का पोस्टमार्टम का आदेश होगा अगर लड़की मर गई है क्रूरता पूर्वक से। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 113B तो कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट महिला की मृत्यु को ससुराल पक्ष की गलती मानेगी जब तक कि विपरीत प्रमाण ना हो। अब इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें अच्छी बात ये है कि जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि इन लोगों, मतलब जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो लोग बेगुनाह हैं, तब तक कोर्ट भी यही मानेगी कि इन्हीं लोगों ने मारा है। ठीक है, अगर वो लोग ये प्रूव कर दें कि ये नहीं मारा है या अपने आप मरी है, तभी वो लोग, अगर वो लोग कुछ नहीं करते हैं तो वो लोग फंस जाएंगे। ठीक है, इसमें अच्छी बात ये है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर का क्या रोल है, एक्सटर्नल इंजरीज़ का निशान जैसे जलने के निशान और चोटें देखा। इंटरनल इंजरीज में गला घोटना, जहर देना, मतलब गला घोटा गया है, ठीक है, वो देखेगा। बर्न परसेंटेज का ध्यान देगा। वैजाइनल सोप यानी सेक्सुअल असॉल्ट की पॉसिबिलिटी है, मतलब कहीं सेक्सुअल रूप से ज़्यादा प्रताड़ित तो नहीं किया गया, तो वो भी देखेगा डॉक्टर। विसरा प्रिजर्वेशन, मतलब विसरा पॉइजनिंग केस में विसरा को प्रिजर्व करेगा सस्पेक्ट होने पर। डॉक्टर रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट ही केस को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। मेडिको लीगल महत्व इसका क्या क्या है, सच सामने लाना। देखो मेन मतलब डॉक्टर का मेन काम क्या है, सच को सामने लाना। डॉक्टरी रिपोर्ट से पता चलता है कि मृत्यु कैसे हुई, आत्महत्या, एक्सीडेंट या मर्डर हुआ है। एविडेंस फॉर कोर्ट, रिपोर्ट कोर्ट में सबूत की तरह काम करती है। जस्टिस फॉर विक्टिम, पीड़िता को न्याय दिलाने में मदद करती है। प्रिवेंशन फॉर फर्दर डेथ, सही जांच और सज़ा से समाज में डर पैदा होता है। ठीक है, जिससे और ज़्यादा मतलब लोग महिलाओं के साथ क्रूरता ना करें। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स, मतलब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो जाती है। अब मृत्यु के प्रकार हो सकते हैं, देखो बर्न इंजरीज, गैस सिलेंडर फट जाने से या आग लगने से। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी डाउरी डेथ का केस नहीं होता, कभी कभी लोग बेफालतू में ही फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा होता है, कभी कभी से गैस सिलेंडर मतलब लगा रही है जल भी जाती है, कभी कभी ऐसा भी केस होता है। पॉइजनिंग आत्महत्या या हत्या के लिए, तो आत्महत्या कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं, कभी कभी लोग खुद ही मतलब ज़्यादा हाइपर टाइप के कुछ लोग होते हैं वो खुद ही खा लेते हैं। स्ट्रैंगुलेशन या हैंगलिंग, दबाव में आत्महत्या या ससुराल वालों द्वारा हत्या, मतलब कभी कभी स्ट्रैंगुलेशन क्या हुआ, लड़की का गला घोट दिया, बाद में फांसी पे लटका दिया और बोल दिया कि हाँ इसे ये खुद फांसी पे लटकी है, तो वो स्ट्रैंगुलेशन हो गया, और बाद में हैंगिंग कर दिया तो एंटीमॉर्टम हैंगिंग हो गया। ठीक है, सॉरी पोस्टमार्टम हैंगिंग हो गया वो तो। हेड इंजरीज, ब्लंट ट्रॉमा, मतलब पहले सर पे मारा पीटा, बेहोश हो गई, उसके बाद लटका दिया या जला दिया। ठीक है, तो वो डाउरी, ये सारे केस आएंगे डाउरी डेथ के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।